वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। कैसे हैं आप सब। और आज मैं लेके आई हूँ आपकी लव रीडिंग। ये 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में होगी। हम देखेंगे कि आपके जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, कैसी रहेगी इन 2-3 दिन के अंदर, और आपकी क्या सिचुएशन रहेगी, आपकी ये फीलिंग है जो अपने पर्सन के लिए क्या रहेगी, और जो आपके पर्सन है तो वो आपके लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो हम वो रीडिंग उसकी फीलिंग देखेंगे। अगर ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप रीडिंग देखें तो अपने पर्सन को हमेशा माइंड में रखिए। तो चलो देखते हैं, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, और वो अपने पर्सन के लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी 23 से लेकर 28 के बीच में। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग रहेगी, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए क्या फीलिंग रहेगी 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ का वेट है, काफ़ी टाइम से इंतज़ार है। हो सकता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार हो, ऐसे पर्सन का इंतज़ार हो, या किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार हो, या फिर आप कहीं जाना चाहते थे, या फिर आपकी लाइफ में कोई आना चाहता था। मुझे लगता है कि जो कुछ स्कॉर्पियो है वो वेटिंग एनर्जी में है। वो या तो कहीं जाना चाहते थे, या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी पर्सन का लाइफ में आने का है, या वो खुद जाना चाहते थे, या उनको किसी चीज़ का ऐसी फैमिली, घर परिवार में, या फिर अपने रिश्तों के बारे में इनके लिए, या क्योंकि वो वेटिंग एनर्जी में है, वो वेटिंग एनर्जी इंतजार, वो कोई किसी भी प्रकार का इंतजार हो सकता है जो उसकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। आपको खुशियों का इंतजार है, आपको अच्छे वक्त का इंतजार है, आपको अच्छे टाइम का इंतजार है। आप किसी का कॉल का वेट कर सकते हैं, ये मैसेज का वेट कर सकते हैं, किसी पर्सन का कर सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो वेटिंग एनर्जी है आपकी, काफ़ी टाइम से आप वेट करते करते इन चीज़ों का काफ़ी बोर हो गए हैं, और अब आपकी जो इंतज़ार करने की जो आपकी हिम्मत है, हो सकता है कि वो जवाब देने लग गई हो, या फिर आपके माइंड में अब नेगेटिव थॉट्स आने लग गए हो। आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से वेटिंग एनर्जी करते करते अब आपका जो मन है वो भर गया है। तो मुझे लगता है कुछ स्कॉर्पियो है, अगर आप किसी चीज़ का काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टाइम वक्त हो सकता है, या फिर कहीं जाने का वेट हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मुझे लगता है कि जो कुछ स्कॉर्पियो है तो वो इस चीज़ को वर्डन महसूस करने लगे हैं, उनके लिए वेट और इंतज़ार बोझ बन गया है। हो सकता है कि आपकी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कोई पर्सन थे जो चले गए थे, वो आप उनका उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, और अब आपको लगता है कि ये रिश्ता काम नहीं करेगा, या वेट इंतज़ार करना व्यर्थ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे आप, और अपना वक्त और भाग्य बदलना चाहते थे, आप कोशिश करना चाहते थे, जो आपका बुरा वक्त है, या आपके रिलेशनशिप खराब है, या सुधारना चाहते थे, या आप काफ़ी टाइम से कोशिश करे जा रहे थे रिश्ते सुधारने की, लेकिन अब है कि जो कुछ स्कॉर्पियो है तो वो इस चीज़ को अब दोबारा से उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कुछ स्कॉर्पियो है तो वेटिंग एनर्जी से वो मूव ऑन करेंगे अपने पर्सन का। अगर काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आप वेट और इंतजार कर रहे थे, तो अब उस चीज़ को, कोशिश को छोड़ना आप पसंद करेंगे। और जो कुछ स्कॉर्पियो हैं वो अपने
पर्सन से मूव ऑन करना चाहेंगे, उनको लगेगा कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है तो वो अपने वेटिंग एनर्जी में है। और अगर वो काफ़ी टाइम तक वेटिंग एनर्जी में जो कुछ स्कॉर्पियो वो नहीं रहेंगे, और कुछ अपनी लाइफ में से मूव ऑन करना चाहेंगे इन 2-3 दिन में। और मैं वहीं अगर आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन है। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, तीनों ही रिवर्स में आए हैं, और तीनों ही अच्छे कार्ड नहीं आए हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और फूल का कार्ड आया है। वैसे तो ये अच्छे कार्ड नहीं है, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, तो रिवर्स में आए हैं तो ये इनकी पॉजिटिविटी बनती है, क्योंकि ये काफ़ी आपके जो पर्सन थे, मुझे लगता है आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी मनमुटाव थे, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन थी जो हालात बदतर थे। लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है आप अपने पर्सन का वेट और काफ़ी टाइम से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियो है, उन दोनों के बीच में लॉन्ग टाइम से कोई बातचीत नहीं है, या लॉन्ग टाइम से ब्रेकअप है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, या काफ़ी टाइम से जैसे कि 10 की 10 सिचुएशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है आपको वर्डन महसूस हो रहा है, और आप चले जाना बेहतर समझेंगे। और मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, इतने आप वेट कर रहे हैं, और आपके पर्सन थे, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी टाइम से मून की एनर्जी में रहे हैं, ये अकेलापन इनको फील हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन थे काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आपके पर्सन ने आपका ये दुख और पेन झेला है, आप अकेलापन झेला है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने धोखा दिया है, या फिर आपका इन्होंने बहुत इंतजार किया है, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके जो पर्सन थे वो वापसी आने की इनकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी। और ये क्या है कि आपके पर्सन मून की एनर्जी में थे, इसीलिए आपको ना कोई इन्होंने कॉल किया, ना मैसेज किया, ना ये लौट के आपकी लाइफ में आए, क्योंकि मून की एनर्जी थी। तो मून की एनर्जी में दुखी थे, परेशान थे, और ये अपने आपको मिस करते थे, आपको याद करते थे, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ये खुद हील होना चाहते थे। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में चले गए थे, या फिर ऐसे मूव ऑन कर लिया था, या हाइड कर ली थी अपनी फीलिंग, या आपको उन्होंने बिल्कुल ही मतलब अपने आप को आइसोलेशन कर लिया था, या हाइड कर ली थी सब कुछ अपनी एक्टिविटी जो भी था, तो वहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन है तो आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन है तो आपके जो पर्सन है तो वो आपकी लाइफ में कोई आपको इन 2-3 दिन के अंदर आप हैं, कुछ स्कॉर्पियो है वो मूव ऑन करना चाहेंगे, लेकिन जो ये आपके पर्सन है स्कॉर्पियो, तो ये आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकते हैं। ये नई नया मतलब आपके पास कुछ ऐसा आपके खुद आ सकते हैं, आपसे मीटिंग करने आ सकते हैं, किसी के द्वारा संदेश भेज सकते हैं, किसी के द्वारा मैसेज कर सकते हैं, खुद मिलने आ सकते हैं, खुद इनका रिप्लाई आ सकता है, खुद कॉल मैसेज कर सकते हैं 2-3 दिन के अंदर आपके। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है तो वो डेफिनेटली आपके पास आए इन दिनों में। और आप हैं कि आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। हो सकता है कि आप जाना चाहते हैं अपने पर्सन के पास, लेकिन ना चाहते हुए भी आप अपने पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को दूर करती है, आप दोनों को एक नहीं होने देती, क्योंकि ये पर्सन यहाँ खड़ा है और ये पर्सन यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में नुकीली तलवारें हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कुछ ऐसी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो मिलना चाहते हुए भी आप एक नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ स्कॉर्पियो है वो तो अपने पर्सन को कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, बट आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिप्लाई आ सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।